-25 से -30 तक का तापमान, जहां खाने से लेकर पीने तक सारी चीजें जम जाती हैं, हड्डियों को कंपने वाली ये ठंड। तो ऐसे में कैसे हमारे जवान सरहद पर अपने देश की और खुद की हिफाजत करते हैं, यही सब मैं आपको आज बताने आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूं और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल तक मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बचपन में मजबूरियों के चलते मुझे मजदूरी करनी पड़ी थी, और आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं अपने बचपन की उन जिम्मेदारियों के, उन मजबूरियों के चलते, जिससे मैं सफल हो पाया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के सवाल थे कि आपके चारों तरफ बर्फ दिख रही है, आप अभी कहां पोस्टेड हैं और कैसे इन हालातों में आप हम तक वीडियो पहुंचा पा रहे हैं। दोस्तों, जब आदमी के इरादे मजबूत होते हैं तो जीवन की कोई भी चीज उसके लिए कठिन नहीं होती। तो मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चारों ओर का व्यू देखिए कि किस प्रकार यहां पर चारों तरफ जो है बर्फ गिरी हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ पर है वो है हमारे को पानी की। तो दोस्तों, हम पानी का प्रबंध कैसे करते हैं, क्योंकि पानी आने के सारे रास्ते, नल, पाइप सब जम गए हैं। जो हम स्टोर करके रखते हैं वो तक जम गए हैं, आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा वीडियो, जिसमें आप देखिए कि मैं किस प्रकार सुबह सुबह उठकर अपने खाने पीने के लिए पानी का प्रबंध कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अब यही पानी जो है हम पिघलाकर जो है पानी बनाते हैं। इस बर्फ को पिघलाकर हम इसका पानी बनाते हैं और इसी को जो है खाने पीने के लिए सभी तरह यूज करते हैं। दोस्तों, आपको एक चीज बता दूं, इस पानी में मिनरल्स नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ये शरीर के लिए थोड़ा सा नुकसानदेही तो होता है, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारे खाने पीने की सारी चीजें, जैसे प्याज है, टमाटर है, सब कुछ जो है जम जाता है। अब हम इसको क्या है, जैसे अब बनाते हैं तो उससे पहले इसको क्या पानी में डालते हैं और इसको जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद हम फिर इसको काट के जो आराम से बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा यह सब हमारी दिनचर्या थी। अब मैं आपको एक चीज़ आज कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जब इस चैनल की शुरुआत की थी तो उससे पहले मैंने बहुत सोचा था। मैंने सोचा था कि क्या मैं इसको करूं या ना करूं, लेकिन मेरे अंत में मैंने एक फैसला किया दोस्तों, ये कि शायद मेरी इस वीडियो से अगर कुछ लोग भी अगर इसे देखेंगे तो ऐसे युवा मेरे साथी, जो आज पहाड़ों में आज भी कई ऐसे युवा साथी हैं जो गरीबी का दंश झेल रहे हैं और वो जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों, अपनी गरीबी के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दूसरे सबसे बड़ी चीज़, उनका हौसला बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप के अंदर अगर हौसले की कमी है तो मेरी इस वीडियो को देखिए। आपका हौसला, मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपके अंदर एक हौसला जगेगा, एक मनोबल बढ़ेगा, जिससे आप जो है उठ खड़े होकर फिर से तैयारी करने लगेंगे। दोस्तों, जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि हमारे जीवन में दो सर्कल होते हैं, एक इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल। एक हमारा भीतरी सपोर्ट होता है, एक हमारा बाहरी सपोर्ट होता है। भीतरी सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, जो हमारे अपने होते हैं। मैं आज इस बात को बड़े दुखी मन से कह रहा हूं,
हमारा जो भीतरी सपोर्ट, जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके कोई भी अपने हो सकते हैं, जिनसे आप भरोसा करते हैं कि मैं अगर जीवन में कुछ अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे इनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा, मुझे मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी होती है। आपको मदद कौन करता है? आपको आपका बाहरी सर्कल, जो आपका बाहरी सर्कल, जिससे आपको उम्मीद नहीं होती, जिसे आप जानते तो हैं लेकिन जिससे आपको उम्मीद नहीं होती, वही आपकी मदद करते हैं और आप जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज और है, जिस दिन आप सफल हो जाते हैं उस दिन आपके जो अपने होते हैं, जिनसे आप बहुत उम्मीद रखते हैं और जिनने आपको कहीं भी मदद नहीं की होती है, वो खड़े हो जाते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ इस तरह हम खड़े थे। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको दिखावा तो करते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं होते। तो दोस्तों, मैं जब इस वीडियो को बनाने के लिए शुरू किया था तो मैंने अपने दिमाग में एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, लोगों का तो काम ही सोचना है। अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे भी बचपन में अपनी तैयारियों के दौरान बहुत कुछ सुनने को मिलता था दोस्तों, मैंने ये किसी की नहीं सुनी। थोड़ी देर के लिए हताशा होती है। तो मैं इस मैसेज को आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। आप किसी से उम्मीद करते होंगे, फिर आपकी उस उम्मीद पे जो है वो लोग खरे नहीं उतरते होंगे, फिर आपको दुख होता होगा, फिर आप जो है डिमोटिवेटेड होते होंगे। लेकिन दोस्तों, हताश नहीं हुई है, किसी से उम्मीद मत कीजिए। अगर कोई मदद करता है तब भी ठीक है, नहीं करता है तब भी ठीक है। अपने कार्य को करते रहिए, अपने जीवन में आप निरंतर चलते रहिए। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आदमी को पानी की तरह हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी बेकार होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे आसपास जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उनमें लोग पत्थर फेंका करते हैं, गाय बच्चियों को पानी पिलाना या गाय बच्चियों को नहलाने का काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा नदी का जो पानी होता है वो हमेशा चलायमान होता है, इसलिए वो वैल्यूएबल है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको पीते हैं, हर जगह उपयोग लेते हैं। हालांकि गंदगी तो उसमें भी लोग डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका यूज इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं इसके माध्यम से आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जीवन में हमेशा गतिमान रहिए। अगर आप घर पे बैठ जाएंगे, एक जगह रहेंगे, तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपने देखा होगा बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो कुछ ना करता हो, 10,000 रुपये कमाता हो, लेकिन उसकी इज्जत होती है। लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए, कहाँ पर आज नौकरी करते हैं, आप कैसे हैं। लेकिन घर पे बैठा हुआ एक आदमी अगर 1 लाख रुपए भी कमा रहा है तो उसकी इज्जत नहीं करते। तो दोस्तों, मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको जो है अपने आप को छोटा दिखाना है। मेरा कहने का मतलब मेरी ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं या अपने आप को जीवन में ये समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते देर इतनी सी है कि आप कदम तो बढ़ाइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे पिछली वीडियोस में बहुत प्यार दिया। मैं सारा देख पाता हूँ कौन लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और कौन लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, कौन लोग मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं, कौन लोग मेरी मदद कर रहे हैं, कौन मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं और कौन लोग मेरी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपसे इसी तरह उम्मीद करता हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको अपने इन वीडियोज़ के माध्यम से और अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपके भविष्य में काम आएंगी और ऐसी चीज़ें जो मैंने बिताई अपने जीवन में, मैंने, मेरे परिवार ने इस सफलता तक पहुंचने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप बने रहें मेरी वीडियो में और इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। जो लोग मेरे साथ हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मेरे साथ नहीं हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल पुनः मैं अपनी वीडियो को वहीं से शुरू करूँगा और कल मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार मेरे मन में फौज के प्रति जिज्ञासा जगी और मैंने फौज की तैयारी करना शुरू किया। जय हिंद। मैं आपका अपना राजू जोशी। आपका दिन शुभ हो।